guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for the Prelims Booster series for today is Road Accidents in India Report 2021. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. एंड स्टूडेंट्स, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम ये रोड एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट क्यों पढ़ रहे हैं. तो यूपीएससी के ये पैटर्न में स्टूडेंट्स अगर आपने देखा हो तो ये जो रिपोर्ट्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं. वो हर साल 2 से 3 रिपोर्ट्स के बारे में तो पूछता है. 2 से 3 रिपोर्ट्स के क्वेश्चंस होते ही हैं उनके प्रीलिम्स में. और इसमें जो फैक्ट्स गिवन है उनको यूज़ करके आप अपने मेंस आंसर राइटिंग को भी एनरिच कर सकते हो. तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, बेनिफिशियल ही है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी रिपोर्ट. तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ है, उन्होंने रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021 ये रिपोर्ट पब्लिश करी है, जो कि वो हर साल एनुअली करते हैं. और इस रिपोर्ट के अंदर सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि कितनी डेथ्स हुई हैं, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, या फिर कितने लोगों को बचा लिया गया है, जो भी सेफ्टी मेजर्स गवर्नमेंट ने लागू करे हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली. और ये जो इस रिपोर्ट के अंदर जो भी हमें डेटा मिला है ना, वो स्टैट्स पे बेस्ड है. ऐसा नहीं है कि वो कहीं से भी इन्फॉर्मेशन आ गई है. पर्टिकुलर स्टेट्स के डिपार्टमेंट या फिर यूनियन टेरिटरीज़ के डिपार्टमेंट ने ये डेटा दिया है. और अगर हम रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली बात करें तो 4.12 लाख इंसिडेंट्स होते हैं एक साल में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से. तो आप सोच सकते हैं स्टूडेंट्स कि कितने ज़्यादा इससे हमारे लोग मर रहे हैं. और अगर लोग इतनी ज़्यादा डेथ्स नहीं हुई है, मैं ये नहीं कह रही कि 4.12 लाख हुई हैं डेथ. देखो फिर से समझते हैं. 2021 में 4.12 लाख रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें से अगर हम डेथ के बारे में बात करें तो 1.53 लाख डेथ्स हुई हैं एंड 3.84 लाख पर्सन्स जो हैं वो इंजर्ड है. वो बच गए हैं, उनकी डेथ नहीं हुई है, बट वो सीवियरली इंजर्ड है, या फिर कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, या फिर वो घर में ही वो उन्हें बेड रेस्ट बोल दिया गया है. तो स्टूडेंट, हमें ये सब करना ही क्यों है? अब क्यों हम सब लोग खुद से ही इनिशिएटिव नहीं लेते कि हमें रोड पे सेफली ड्राइव करना है? और क्यों हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को ही रूल बनाना पड़ता है? अगर गवर्नमेंट रूल नहीं बनाए तो हम लोग कोविड में मास्क नहीं पहनते थे. अगर गवर्नमेंट का हेलमेट पहनने का रूल नहीं होता तो हम लोग हेलमेट वेयर नहीं करते. अगर वो चालान अब इतना ज़्यादा चालान इंक्रीज़ हो गया है, इसलिए हर पर्सन जो है वो हेलमेट वेयर करता है. अदरवाइज़ तो कोई भी हेलमेट वेयर ही नहीं करता था. तो यही एक क्वेश्चन है मेरा सभी लोगों से कि हम लोग खुद अपनी सेफ्टी का और पूरी कंट्री के जो भी सिटीजन हैं उनकी सेफ्टी का खुद ही रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं होते? वरना इतनी कैजुअलिटीज़ भी नहीं होंगी और इतने ज़्यादा रोड एक्सीडेंट से जो डे बाय डे नंबर इंक्रीज़ हो रहा है वो भी नहीं होगा. और अगर हम इस डेटा को 2019 के जो रिपोर्ट थी उससे कंपेयर करें तो 1.9% जो फर्टिलिटीज़ हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से, जो डेथ्स होती थी, वो 1.9% से इंक्रीज़ हो चुका है. स्टूडेंट्स, ये 1.9% अभी से परसेंटेज में बहुत छोटा लग रहा है, बट अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन ये 1.9% बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो इंजर्ड होने वाले लोग थे वो 14.8% से डिक्रीज़ करा है, एंड जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते थे वो भी 8.1% से डिक्रीज़ करी हैं अगर हम 2019 से कंपेयर करें. बट मेजर बात तो यही है कि जो डेथ है, जो फर्टिलिटीज़ है, वो इंक्रीज़ कर रहे हैं. और इतने ज़्यादा भी मैंने आपको बताया 4.12 लाख एक्सीडेंट हुए हैं रोड्स पे. इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी क्यों हो रहे हैं? ये ध्यान रखने वाली बात है ना, इस पर गौर करने वाली बात है. और अगर मैं आपको बताऊं कि जो एशिया पैसिफिक रोड एक्सीडेंट डेटा बेस है, जो कि यूनेस्कैप के थ्रू हमें प्रोवाइड होता है, दैट यूनेस्कैप स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक. तो इसके अकॉर्डिंगली हमें हर एक डेटा कलेक्शन के लिए ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स मिलते हैं. और स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स भी आप सोच रहे हैं कितने ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि उसमें हमें नंबर ऑफ़ डेथ्स लिखनी है. और अगर ऐसे ही डेथ्स होती रहेंगी रोड एक्सीडेंट से ही, तो ये अगर आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात हो जाएगी. तो इसीलिए जो हमारी मिनिस्ट्री है, उन्होंने इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस तैयार किया है, जिसके अंदर उन्होंने कमिट किया है कि रोड एक्सीडेंट से जितनी भी फर्टिलिटीज़ होती हैं, मीन्स डेथ, जितनी भी डेथ्स होती है उनका जो नंबर है वो हम रिड्यूस करेंगे, क्योंकि वो 1.9% से इंक्रीज़ करा है. तो जितना उसे रिड्यूस करना जाएगा उतना रिड्यूस करेंगे. तो इसके लिए जो कंट्री है ना, वो रोड सेफ्टी जो है वो एनहांस करेगी, कुछ मेजर्स लेकर आएगी. एंड जो भी इस डेटाबेस के अंदर चीज़ें मेंशन होंगी उसको
एनालिसिस किया जाएगा उस रोड एक्सीडेंट के डेटा का, तभी वो डेटाबेस सबके सामने शो किया जाएगा एंड देन उसी के अकॉर्डिंगली रोड सेफ्टी मेजर्स लेकर आए जाएंगे. सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन. डू लाइक द वीडियो इफ यू हैव gain information through it, and share it as many as you can. Thank you so much and have a nice day ahead. Do your best study and stay tuned for the next update.